नमस्कार, जय जगत। जय प्रकृति जय जगत भैया। हमारे साथ में श्री रवि प्रकाश मिश्र जी हैं और संसारपुर क्षेत्र की बात मैंने पहले भी उठाई थी। आप देख सकते हैं ये पूरा वन्य क्षेत्र है। आप देखिए ये पूरा वन्य क्षेत्र है, वन्य स्थल है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो आप निर्माण देख रहे हैं, ये यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र आ रहा है, ये उसका निर्माण है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरह से ये नालियाँ बन रही हैं और ये आप देख रहे होंगे अलग अलग प्लाट। तो कंपनियाँ इसको हायर कर रही हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, इंडस्ट्री आएगी। और अभी हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए सामने आपको एक एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक पवित्र नदी है, बकुलाही नदी, और यहीं से कुछ दूर पर जो है बकुलाही नदी के समीप एक धाम भी है, शनिदेव धाम। तो अब यदि ये जो है औद्योगिक एरिया बन गया, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आ गई, तो ये पूरा क्षेत्र जो है बर्बाद हो जाएगा। और क्षेत्र बर्बाद होने के साथ साथ ये जो एक नदी है, प्राकृतिक जो क्षेत्र है, प्राकृतिक संपदा है, नदी है, तो पूरी तरह से नाले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी इसके अभियान में हम आवाज़ तो उठा रहे हैं। तो हमारे साथ में रवि प्रकाश जी हैं। तो रवि प्रकाश जी ये बताइए, हमारे परम मित्र हैं और गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और इस के विरुद्ध जो है कि ये क्षेत्र बर्बाद ना हो, आपने जो है पहले अभियान चलाया हुआ है। तो इस तरह से अभियान का क्या जो है लोगों के बीच में फ़र्क रहा है, लोगों के बीच में असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है? क्या लोग जो है इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं, या जो इस तरह से अपनी ज़मीनें यहाँ बेचने के लिए तैयार हैं और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, और क्या समस्याएं हैं, तो कृपया आप बताइए। हमने इसको लेकर के, पर्यावरण से संबंधित विषयों को लेकर के, हम और अजय क्रांतिकारी भैया जो है इस पे धरना दिए थे। और अजय क्रांतिकारी जी कौन है? पर्यावरण सेना प्रमुख हैं। अच्छा, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले अजय तिवारी क्रांतिकारी। हाँ, अजय क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं जी जी। जो लगभग 25 वर्षों से पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम और यहाँ के पर्यावरण सैनिक जो थे, सभी लोग मिलकर के धरना प्रदर्शन किए। जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया, वहाँ सूचित भी किया गया, लेकिन कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की जो है सुनवाई नहीं हुई। जिला वन विभाग को भी दिया गया पत्र और लेख भी लिखा गया, और सभी लोग यही कहे कि भाई विकास है, विकास ये सरकार का विकास है, यहाँ विकास होने दीजिए, पर्यावरण से कोई यहाँ सब ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हम सब लोग अभी भी बड़े चिंता के विषय में हैं कि हमारे पास में जो निरंतर बहने वाली, जो शुद्ध जल बहने वाली हमारी बकुलाही नदी है, उसमें जो त्रुटियां होंगी, जो उसका समापन होगा, वो प्रकृति का जो है बड़ा ही विनाश का विषय है। और जो यहाँ कम से कम करोड़ों पौधे जो काटे गए, इसका विनाश हुआ, और इर्द गिर्द में जो प्रभाव पड़ा कि बड़े बड़े बगीचे थे, और इनकी माने इसी जंगल के उसमें सानिध्य में जो है बड़े बड़े बगीचे भी साफ़ हो गए। बड़े बड़े विशालकाय महुए के पेड़, आम के पेड़, जो गांव वाले अपना जो है उसी में हाथ सेक लिए और काटे। इससे बड़ा चिंता का विषय है। और आने वाले समय में हमें बहुत लग रहा है कि यहाँ जो है लोग बड़ी दुर्दशा से जीवन जिएंगे। तो मैंने सुना यहाँ कुछ ऐसे भी वन्य जीव हैं जो हर जगह साधारण नहीं होते। तो यहाँ किस प्रकार के वन्य जीव देखे जा सकते हैं क्षेत्र में? वन्य जीव यहाँ तक तो आप देखें कि यहाँ बारहसिंघा भी था, और आपके जो लकड़बग्घा या कह सकते हैं उसको, शेर के जो चीता, भेड़िए भी दिखाए। भेड़िए नहीं, वो चीते की तेंदुए भी थे, और जो कि पकड़े भी गए थे यहाँ माने हैं। और अजगर तो जान लीजिए इतनी संख्या में है कि क्या बताया जाए। और आपके नीलगाय हैं जिनका आवास था, मोर थे, इन सब का आवास एकदम ख़त्म हो गया, विलय हो गया। जो यहाँ से लोग पलायन कर दिए, बहुसंख्यक में जंगली जीव जो है पलायन कर दिए। तो अब यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी पलायन करने के लिए क्या तैयार हैं? क्या उनको यहाँ इस प्रकृति से प्रेम नहीं है? उन्होंने आपने इस अभियान में कितना साथ दिया है? साथ दिए थे, पूरे गांव के लोग साथ दिए थे, और गांव के भी साथ दिए थे, और माने जो पर्यावरण सैनिक हैं वो भी आकर के साथ दिए थे। और ये भी कह रहे हैं कि ये तो चलिए ठीक है, विकास है अपनी ओर है, लेकिन विकास इस तरह किया जाए ताकि हम सब लोगों का जीविकोपार्जन के साथ साथ जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ आ गई, फैक्ट्रियाँ आ गई, तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, आपने कहा महुए हैं, आम है, बहुत सारे जंगली जो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव, क्या सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। तो फिर जो है इसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो जाएगा ही, आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र भी खराब होगा। और बकुलाही नदी जहाँ तक बह करके जाती हैं, वो जो है पूरा नाले में कन्वर्ट हो जा करके किसी नदी में इसको मिला दिया जाएगा। उसमें सही नदी में भी मिली हुई है, सही नदी में मिल जाएंगी, दूषित हो जाएगी।
तो ये बहुत ही जो है पीड़ा वाली बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और अभी मैं आपको अगले वीडियो में नदी भी का जो एरिया है उसको भी शेयर करता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किया इस जगह को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, और उसके बाद पर्यावरण विभाग ने इसको मंजूरी दी है, वो किस आधार पर मंजूरी दी है इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया हुआ है। धन्यवाद। संसारपुर क्षेत्र में भ्रमण के साथ में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो जगह है आप देख रहे हैं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको नदी का क्षेत्र दिखाता हूँ। अब देखिए, ये नदी है, आपको ये जल धारा दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए, थोड़ा नीचे तक है, जाना मुश्किल है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है। बताइए, इतनी सुंदर नदी, ठीक है, प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप, और ये देखिए पास में ये औद्योगिक क्षेत्र का ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं से जो है, यहीं कहीं से जो है इसको काट के औद्योगिक क्षेत्रों से जो नाले निकलेंगे, जो कचरे निकलेंगे इंडस्ट्री के, फैक्ट्रियों के, ये इसी नदी में डाले जाएंगे। और फिर ये नदी जा कर के एक बड़ी नदी, शई नदी, सामान्य नदी है वो भी, तो उसमें जा कर के मिलती है। तो ये इतना सुंदर आप दृश्य देख रहे हैं, और इस दृश्य को, ये दृश्य जो है पूरी तरह से समाप्त होने वाला है और इसमें औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला है। और यहाँ के जिन लोगों से हमने मिला, जो लोग इस का विरोध करने के लिए आगे आए थे, तो उनका कहना है कि योगी जी से उनकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस मामले में कृपया कोई आपत्ति ना करे, इसको हम यूपी का हब बनाएंगे। तो यूपी का हब बनाना अच्छी बात है, इतनी बड़ी सोच अगर रख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनको क्या ये ही प्राकृतिक भूमि दिखाई पड़ी है, मेरा ये प्रश्न है। कि तो अब इसमें बहुत गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्ट भी कर दिया है और लोगों ने बहुत क्रांति की है इसके विरुद्ध में, और किसी का कुछ कोई कर नहीं पाया है। और उसके बाद लोग जो है एक तरह से मानसिक रूप से हार गए, और अभी इनका साथ देने के लिए और उस आग को, और जो आग यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा या औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा जो लगाई जा रही हैं, देखिए बहुत सारी जगह ऐसे जलाई जा रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। तो इन लोगों का साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, और जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी इसमें समझे कि प्रकृति का विनाश नहीं करना है, बिना विनाश के कैसे काम होता है। क्योंकि यदि एक क्षेत्र ये औद्योगिक बन गया, यहाँ फैक्ट्रियाँ आ गई, तो आसपास के कई किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से, उसकी जो पर्यावरण है वहाँ का, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। भाइयों, तो आप सबने देखा ये औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से प्राकृतिक क्षेत्र है और पर्यावरण विभाग ने इसको मंजूरी दी है। तो हमारे रवि भाई साहब जी ने जो बताया जिस हिसाब से, और अजय क्रांतिकारी जी ने इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो अभियान चलाए, जो उनको असफलताएं मिली, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग सकें, कंपनियाँ आ सकें और इस प्राकृतिक क्षेत्र को बर्बाद किया जा सके। तो कुछ लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है कि उनकी ज़मीनें इसमें जाएंगी और उनको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, तो जीवन में समृद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो अपनी ज़मीनें दे भी रहे हैं और पैसे लेकर के कहीं और बस भी रहे हैं। तो मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ हृदय से कि प्रकृति को वो पसंद करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें कि ये संसारपुर प्रतापगढ़ का एक प्राकृतिक क्षेत्र है और यहाँ पर एक नदी भी गुजर रही है, बकुलाही नदी, और बिल्कुल पास में ही शनिदेव धाम के नाम से तीन तरफ से घेरा हुआ है नदी है। इस नदी को 3 तरफ से घेरा है, नदी ने इसको 3 तरफ से घेरा, नदी ने इस क्षेत्र को 3 तरफ से घेरा हुआ है जहाँ पर ये औद्योगिक क्षेत्र आया हुआ है। तो कृपया यदि आप इस आवाज़ को थोड़ा सा शेयर करके आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं से शायद गवर्नमेंट की समझ में आए। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रकृति का जो नुकसान होगा तो उसके विरोधी हैं। हमने प्रकृति के लिए कर्म करने वाले हम लोग हैं,
प्रकृति देवी के लिए जीने वाले लोग हैं और इसका ये इस तरह से अगर विनाश किया जा रहा है तो उसको नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए आप सब, और जिससे संसारपुर को बचाया जा सके, जिससे सरकार जो है अभी बहुत कम इन्वेस्ट समझ लीजिए की है। अभी जितना इन्वेस्ट करना था उसका सिर्फ 5% की है, आगे 95% इन्वेस्ट करेगी पूरी तरह से, और इसकी सड़कें, लाइटें, सारी चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं से अभी इसको रोका जा सकता है, और जो इन्होंने इसमें निर्माण कार्य किए हैं उसको सदुपयोग में लाया जा सकता है। अगर उद्योग लाना है तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लाया जा सकता है। यहाँ के लोगों को ही छोटे छोटे उद्योग में फंड दे करके, लोन दे करके कि वो अपना उद्योग यहाँ पर शुरू कर सकें, आंवले का शुरू कर सकें। कुछ इस तरह से बुनकर विभाग के कुछ उद्योग हैं उसको वो शुरू कर सकें कि जैसे मचिया है, दौरी है, टोकरिया है, बहुत सारी चीज़ों को बड़े रूप में बना करके और उसको जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो जिससे लोगों को यहाँ एक अर्थोपार्जन, और जो लोग अच्छे व्यवसायी बनना चाहते हैं उनको एक अवसर मिल सकता है। यहाँ की ज़मीनें जाने से लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, यहाँ के फैक्ट्रियाँ आने से लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी कंपनी यहाँ पर ये सब होने से पहले सरकार का कहना था कि यहाँ के लोगों को अवसर मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अभी भी जो कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है उसमें जो भी लोग आए हुए हैं, कार्य करने वाले, नौकरी करने वाले मजदूर आए हैं, वो सब भी बाहर से ही आए हैं। तो इस तरह से आगे फैक्ट्री आएंगी तो जो भी लोग आएंगे वो बाहर से ही आएंगे, यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का रोजगार का अवसर मिलने वाला नहीं है। तो कृपया आप इससे हमारे वीडियो को शेयर करिए। संसारपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के इस प्राकृतिक क्षेत्र को बचाया जा सके, जिससे ये औद्योगिक क्षेत्र ना बन पाए, यहाँ फैक्ट्रियाँ ना आ पाएँ, यहाँ पर जो है यहाँ का जो पर्यावरण है वो खराब ना हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार।